अस्सलाम वालेकुम आदाब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने बजट जेके बीन्स पे ऑनलाइन सबमिशन करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला स्टेप ये है कि आपको लॉगिन करना है अपना मेकर। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हैं। तो हमने करना क्या है, हमारे पास ये एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में जाएँगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। यहाँ पे फॉर्म बी4 है, फेच एम्प्लॉइज़ डाटा फ्रॉम जेके बेसिस रेवेन्यू। तो पहला काम हमने करना है फेच एम्प्लॉइज़ डाटा फ्रॉम जेके बेसिस। तो इस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने फेच होल एम्प्लॉइज़ डाटा फ्रॉम जेके बेसिस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो डन हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन भी यूज़ कर लेना आप, फेच मिसिंग एम्प्लॉयी डाटा फ्रॉम जेके बेसिस एप्लीकेशन, इसको भी ओके करके और डन कर देंगे। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने जाना है फार्म बी4 पे। सारा काम आपने इस पे करना है, फार्म बी4। तो फार्म बी4 सेकंड जो है, इसमें आपने क्या करना है, स्कीम आपने अपनी सिलेक्ट कर देनी है और आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक रहेगा आपके पास गेज़ेटेड और नॉन गेज़ेटेड एम्प्लॉइज़, ठीक है जी। अगर हम गेज़ेटेड पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद रिवाइज़्ड एस्टीमेट पे नीचे जाके क्लिक करेंगे। अकाउंट्स फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी है, ओरिजिनल एस्टीमेट फॉर ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर भी है और रिवाइज़्ड एस्टीमेट भी है। तो हम रिवाइज़ एस्टीमेट पे क्लिक करेंगे और व्यू करेंगे। इसके बाद आपके पास जो है सारे एम्प्लॉयी आ जाएँगे जो आपके एम्प्लॉयी हैं। एम्प्लॉयी जब आपके पास आएँगे तो ये वाली जो डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली डिटेल अ, म करंट बेसिक पे के हिसाब से इसने बनाया हुआ है। क्योंकि हम रिवाइज़्ड एस्टीमेट बना रहे हैं। रिवाइज़्ड एस्टीमेट में हमारे पास बेसिक पे लेना चाहिए था ये 1/4/2024 की, लेकिन ये करंट ले रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि मेरे पास जो है एक ही एम्प्लॉयी है जो गेज़ेटेड में है, लेकिन मेरे पास 3 आ रहे हैं यहाँ पे। तो 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे रिटायर्ड गेज़ेटेड की भी यहाँ पे एक रो आ रही है और ट्रांसफ़र गेज़ेटेड की भी एक रो आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिटायर्ड लोग हैं, तो आपके पास 4 कैटेगरीज़ बनेंगी ये, आर गेज़ेटेड, टी गेज़ेटेड, आर नॉन, टी नॉन, मतलब आर गेज़ेटेड एम्प्लॉइज़, रिटायर्ड गेज़ेटेड एम्प्लॉइज़ और ट्रांसफर्ड गेज़ेटेड एम्प्लॉइज़। और जब आप नॉन गेज़ेटेड वाला करेंगे, वहाँ पे भी 2 ऑप्शन आएँगे, आर नॉन यानी रिटायर्ड नॉन गेज़ेटेड और टी नॉन यानी ट्रांसफर्ड नॉन गेज़ेटेड, वो भी आ जाएँगे। तो जैसे आपके पास रिटायर्ड लोग हैं, तो उनका कोई पैसा आपके पास पेंडिंग है, तो उनका पैसा भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं या ट्रांसफर्ड का अगर कोई है, तो उनका भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑटोमैटिक भी आ सकता है, उसको एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 ही रहेगा। अब जो मेरे पास एम्प्लॉयी है, इसकी डिटेल को मैंने एडिट करना है। ये यहाँ पे एडिट डिटेल का ऑप्शन है, एडिट करूँगा यहाँ से और यहाँ से स्कीम को सिलेक्ट करूँगा। स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये एम्प्लॉयी की लिस्ट आ जाएगी। अब इस पर मुझे अपना जो गेज़ेटेड एम्प्लॉयी है, उस गेज़ेटेड वाले एम्प्लॉयी को यहाँ पे क्लिक जो है करूँगा मैं उसकी एम्प्लॉयी आईडी पे। मैंने कर दिया, उस पे क्लिक कर दिया और उसकी डिटेल जो है नीचे खुल गई। अब इस डिटेल में क्या करना है आपने कि अपडेट एक्जिस्टिंग पे क्लिक करना है। अपडेट एक्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से एक रो आपके पास खुल जाएगी। इसमें आपके ऑब्जेक्ट हेड आ जाएँगे। ऑब्जेक्ट हेड कौन-कौन से जो आपको यहाँ ऑटोमैटिक इसके जेके पे सिस्टम से लिए हुए हैं, वो वाले आ रहे हैं। तो हमने बेसिक पे इसकी चेंज करनी है तो करंट बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओरिजिनल एस्टिमेट्स और रिवाइज़ एस्टिमेट यानी पिछले साल आपने जब इसका बीई सबमिट किया था, तो उस वक़्त इस बंदे की बेसिक पे क्या बनी थी और अगर वो और ये रिवाइज़ एस्टिमेट आज की डेट में सेम है, तो वही लिखना है आपने। क्योंकि अगर वो सेम है, तो पिछले साल का बजट एस्टिमेट, इस साल का रिवाइज़ एस्टिमेट आ जाएगा। तो वो आपने यहाँ पे बाय हैंड लिख देनी है।
जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ये 8,40,000 और रिवाइज़ एस्टीमेट में भी 8,40,000 आ जाएगा। और 25-26 के लिए जो एस्टीमेट हैं, 26 के लिए भी आपने यहाँ पे बेसिक पे तो ये ले रहा है ना 1/7/2024 की, लेकिन साथ में आपने इसको ऐड करना है यहाँ पे जो 8 महीने की इंक्रीमेंट का अमाउंट है, वो भी आपने इस पे ऐड कर देना है। वो करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। हो जाएगा अपडेट, पहली चीज़ अपडेट हो गई। फिर हमने जाना है और डीए को भी हमने यहाँ से अपडेट कर देना है। अब डीए आपने कैलकुलेशन करके ये तो यहाँ पे ऑटोमैटिक ले रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअल ही ये भी अपडेट कर देना है। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर ये ठीक है 25-26 के लिए तो ठीक है, नहीं तो इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ये भी अपडेट हो गया 2 आइटमें और उसके बाद आपका एचआरए भी होगा। एमए में कोई चेंजिंग नहीं है और बॉर्डर अलाउंस इसमें भी अगर आपको जिसको हम सीए बोलते हैं, तो सीए को भी आप यहाँ से अगर हो सकता है उसकी बेसिक पे बढ़ गई, उसके हिसाब से उसका सीए वगैरह बढ़ गया तो वो भी आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर टीए आपका तो ठीक, अभी आपको चाहते हो कि इसमें इस बंदे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी है, तो वो ऐड करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे ऐड न्यू में और ऐड न्यू में यहाँ पे सारे आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ से उसका सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी डाल देना है। ये यहाँ पे देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ रहा है, ये भी डाल देना है। चार्ज अलाउंस है किसी के पास, चार्ज अलाउंस भी डाल सकते हो। तो चिल्ड्रन एजुकेशन लोन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ओरिजिनल एस्टीमेट में मैं 27,000 डाल रहा हूँ और रिवाइज़ एस्टीमेट में भी 27,000 डाल रहा हूँ और उसके अलावा अगर मुझे ये भी पता है कि अगले साल हमने इसको और देना है 27,000 हमने और देना है, तो यहाँ पे भी आप उसको 27,000 डाल सकते हो या 54,000 जो भी है, वो डाल सकते हो। उसके अलावा अगर इस बंदे का कोई एरियर पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे सैलरी एरियर्स में जाके आप इसका एरियर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब ये ऐड कर दोगे आप, फिर आप उसी तरह से इसको ऐड करोगे, फिर दूसरे वाले एम्प्लॉयी को, तीसरे वाले जितने भी आपके पास एम्प्लॉयी हैं, सबके आपने इसी तरह से चेंज करना है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, जिस डीडीओ के पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। और ये आपने हर एक का जब आप इसको अपडेट कर दोगे, तो अपडेट करने के बाद आपने आपने क्या करना है बैक टू मेन पेज पे चले जाना है। बैक टू मेन पेज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे रिवाइज़ एस्टीमेट वैसे ही आ जाएगा जैसे आपने इसको अपडेट किया। तो यहाँ यहाँ का जो टोटल है, इस टोटल को आप अपने पास नोट करके रख सकते हो। अपने पास यहाँ पे नोट करके रख सकते हो या फिर ये चीज़ करने से पहले आप एक एक्सेल फ़ाइल अपने पास तो होगी आपके पास, वहाँ पे बनी हुई एक्सेल फ़ाइल में या जैसे बीम फ़ाइल हम बनाते हैं, शीट 3 में हम बनाते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, तो वहाँ से भी आप इस डाटा को उठा सकते हो और इसको क्रॉस मैच कर सकते हो। जब आपका ये क्रॉस मैच हो जाएगा, तो ये वाली फ़िगर यहाँ से आप इसको नोट करोगे या अपने पास लिख के रखोगे और अ नॉन गैज़ेटेड का भी ऐसे ही करोगे आप, जो नॉन गैज़ेटेड के आपके एम्प्लॉयी हैं, उनको भी आप ऐसे करोगे और उनका भी आप यहाँ से ग्रैंड टोटल यहाँ से उठाओगे, तो ये आपका बी4 हो जाएगा और यहाँ जब सबमिट हो जाएगा, आपने यहाँ से सबमिट रिवाइज़्ड एंड नेक्स्ट ईयर बजट टू चेकर, आपने इसको यहाँ से चेकर पे सबमिट कर देना है। जब ये चेकर में चला जाएगा, तो आपने चेकर यूज़र खोलना है और वहाँ इसको एक बार से फिर आपने इसको चेक करना है कि ये अ, हमारा ठीक है या गलत है। अगर कहीं आपको गलती लगी, तो आपके पास वहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको वापस मेकर में भेज के उसको फिर से ठीक करके और आप आगे जो है उसको भेज सकते हो। फिर ये वाला आपके डिस्ट्रिक्ट यूज़र के पास जाएगा और वहाँ से ये अप्रूव हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा डिविज़नल लेवल पे जाएगा और वहाँ से अप्रूव होगा। फिर आपका रहता है रेवेन्यू एस्टिमेशन। रेवेन्यू एस्टिमेशन में आपके पास 2 फ़ॉर्म हैं। एक है फ़ॉर्म B1 रिसीट का और दूसरा है
फ़ॉर्म B2 पेमेंट्स का। रिसीट का आपके पास जैसे हमारे पास अ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास जो अम, एडमिशन फ़ीस वग़ैरह आती है, तो उसमें आप यहाँ से जो हेड है आपका, वो सिलेक्ट करके और वो वाला पैसा आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर अदर रिसिप्ट भी आपके पास हैं, अगर जो आपने 0202 हेड में कुछ जमा किया है पैसा, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो रिसीट में। इसको ऐड करके और यहाँ से स्कीम वगैरह ऐड करके इसको भी सेंड कर सकते हैं आप चेकर के लिए। उसके बाद आपका आएगा फ़ॉर्म B2 फॉर पेमेंट। तो उसमें आपने यहाँ पे आपके पास स्कीमें हमारे जो स्कीमें हैं वो 2 हैं, एक तो 2071 स्कीम है और दूसरी स्कीम है 2202 जनरल एजुकेशन की। तो 2202 जनरल एजुकेशन आपने सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपने स्कीमें सिलेक्ट करनी जो आपकी स्कीम है। जैसे हमारे पास 254 और 274 है, 254 आपकी आ जाएगी ZEOS के लिए और 274 जो है आपकी आ जाएगी हाई स्कूल हायर सेकेंडरीज़ के लिए। तो वो सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डिटेल्ड हेड जो है सिलेक्ट करोगे 001 सैलरी है, टी है, तो यहाँ से आपने ऐड करते जाना है। जैसे सैलरी पे क्लिक करूँगा और चूँकि आपने पीछे फ़ॉर्म B4 आपने भर दिया, उसको आपने सेंड कर दिया, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे ऑटोमैटिक ले लेगा। बाय द वे आपको फिर भी लगता है चेंजिंग है, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो आप इसको ये एडिटेबल है इस साल के लिए, तो इस साल आप इसको चेंज कर सकते हो। ओरिजिनल एस्टिमेट्स इसमें रिवाइज़्ड एस्टिमेट में जैसे यहाँ 51.01 है, तो यहाँ मैं इसको 51.02 भी लिख सकता हूँ और ओरिजिनल उसी तरह से एस्टिमेट जो है BE 2025-26 के लिए वो भी यहाँ से इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये एक रो होगी, आप दूसरी रो यहाँ से ऐड कर सकते हो ट्रैवल एक्सपेंस की, उसमें भी आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो और उसके बाद तीसरी रो आपकी आ जाएगी जो जिसमें आपको पैसा चाहिए होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, जैसे प्रोफ़ेशनल चार्जेज़ का है, तो उसमें आप ये चीज़ें डाल के इनको सेंड टू चेकर कर दोगे वहाँ पे और पहले ऐड करने के बाद और उसके बाद आपने इनको सेंड टू चेकर जो है कर देना है। तो फिर चेकर में जाके वहाँ से आपने उनको अप्रूव करके वो आगे डिस्ट्रिक्ट पे चला जाएगा। तो ये बताने में एक छोटा-सा ही वीडियो है लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा है। काम यहाँ पे आपका बढ़ जाता है जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं। तो वहाँ पे आपका बहुत सारा काम बढ़ जाता है जैसे आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं तो वहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा काम करना है और एडिट करके इसको सेंड कर देना। तो एक छोटी-सी वीडियो थी, हो सकता है कि ये आपको थोड़ी-सी मदद करेगी आपकी बजट बनाने में। बहुत-बहुत शुक्रिया।